अगर आप भी उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। भस्म आरती क्या है, टाइमिंग क्या है उसके, भस्म आरती बुकिंग कैसे करें, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर एजेंट के थ्रू, ऑफलाइन बुकिंग में कितने दिन उज्जैन में रहना पड़ सकता है, ऑनलाइन बुकिंग के प्रोसेस एंड चार्जेस क्या है, एजेंट के थ्रू भस्म आरती अटेंड करने के कितने चार्जेस है, भस्म आरती का ड्रेस कोड क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं भस्म आरती है क्या। 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नॉर्थ को नहीं साउथ को फेस करता है। साउथ जो कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है, इसीलिए माना जाता है कि जो भी भस्म आरती को अटेंड करता है उसकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब बात करते हैं टाइमिंग ऑफ द भस्म आरती। अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 6 बजे के बीच में होती है ये भस्म आरती। नेक्स्ट देखते हैं भस्म आरती की बुकिंग आप कितने तरीकों से कर सकते हैं। महाकालेश्वर भस्म आरती बुकिंग करने के लिए 3 तरीके से आप बुकिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑनलाइन, सेकंड है ऑफलाइन एंड थर्ड है थ्रू एजेंट। पंडित के थ्रू भी आप ये बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं चार्जेस की। एक, ऑनलाइन बुकिंग के लिए 200 रुपीज पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा। 2, ऑफलाइन बुकिंग निःशुल्क है, फ्री है। थर्ड, थ्रू एजेंट। चार्जेस वेरी होते हैं एजेंट टू एजेंट, बट मिनिमम 1500 से 2000 अप्रोक्सीमेटली पर पर्सन चार्जेस लिए जाते हैं। अब बात करते हैं भस्म आरती की बुकिंग करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं भस्म आरती का तो 1.5 से 2 महीने पहले आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन बुकिंग करने के लिए आपको उज्जैन में 2 एक्स्ट्रा दिन रहना पड़ेगा। और अगर आप एजेंट के थ्रू भस्म आरती बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है। आप फोन के थ्रू एजेंट को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उज्जैन पहुंचकर किसी लोकल से बात कर सकते हैं या फिर जिस होटल में आप स्टे कर रहे हैं वहां पर भी बात करके आप एजेंट के थ्रू भस्म आरती को अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक समय में आप टोटल कितने लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में आप एक साथ 1+4 मतलब कि 5 लोगों की टिकट एक साथ बुक कर सकते हैं। एक होगा एप्लीकेंट एंड बाकी के 4 फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड हो सकते हैं। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी कंपलसरी रहेगा और एप्लीकेंट के साथ अगर फैमिली के अलावा फ्रेंड्स है तो वो सेम स्टेट के होने चाहिए, अदरवाइज दूसरे पर्सन को लाइन में लगना पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग में आप एक साथ 1+5 मतलब कि 6 लोगों का टिकट बुकिंग कर सकते हैं। 5 अदर्स फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड हो सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन टिकट बुकिंग एप्लीकेंट का आधार कार्ड मतलब कि आईडी प्रूफ एंड फोटोग्राफ दोनों होना कंपलसरी है। अगर आप एजेंट के थ्रू टिकट बुक करते हैं उस केस में भी आपको एजेंट को भेजनी होती है अपनी आईडी, आधार कार्ड की कॉपी। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4 चीजों की जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक, आईडी प्रूफ ओरिजिनल सभी लोगों का होना चाहिए जो भी भस्म आरती अटेंड करेगा। 2, अगर आपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया है भस्म आरती के लिए तो फिर बारकोडेड रिसिप्ट जो भस्म आरती की मिलती है उसका आप प्रिंट आउट अपने साथ रखिए क्योंकि गेट पर उसका चेकिंग होता है। 3, भस्म आरती के लिए आप सेंटर में बैठिएगा तो वहाँ से अच्छे दर्शन होते हैं। चौथा, ड्यूरिंग भस्म आरती भस्म चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो ये माना जाता है कि लेडीज को ये प्रोसेस को नहीं देखना होता है, तो आप अपनी आंख बंद कर सकते हैं या फिर अपने फेस को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स और प्रोसेस टू फॉलो फॉर भस्म आरती बुकिंग। देयर आर 3 वेज। एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन एंड तीसरा थ्रू एजेंट्स। ऑफलाइन भस्म आरती बुकिंग करने के स्टेप्स और प्रोसेस। डे 1 पे आप 5 बजे या फिर उससे पहले पहले लाइन में लग जाइए त्रिवेणी द्वार के पास। वहां पर पहले ये लाइन जो है वो त्रिवेणी द्वार पे नहीं लगती थी बट नीलकंठ द्वार पे लगती थी, बट अभी ये चेंज हो गया है। रात को 10:30 के अराउंड आईडी प्रूफ चेक किया जाता है एंड टोकन दिया जाता है 7 to 80% जो पहले होते हैं उन्हीं को। रेस्ट जो अदर पर्सन्स होते हैं क्यू में उनको वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही दी जाती है। जितना जल्दी आप लाइन पे लगोगे डे 1 पे उतने चांसेस रहते हैं कि आपको टोकन मिल पाए। और फिर 11 PM अराउंड आपको एंट्री दी जाती है महाकाल कॉरिडोर में और उसके बाद 11:30 के अराउंड आपको महाकाल कॉरिडोर के हॉल में एंट्री दी जाती है। कॉरिडोर के हॉल में आप रेस्ट कर सकते हैं और वहां पर पीने के पानी की भी सुविधा दी गई है। अगर आप खाना खाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो अपना आधार कार्ड गार्ड को देकर आप बाहर जा सकते हैं। आपको बता दूं, रात में जब आप रेस्ट करेंगे कॉरिडोर के हॉल में तो वहां पर बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, तो प्रिकॉशन के लिए आप अपने साथ ओडोमस की एक क्रीम लेकर जाइए ताकि मच्छर से आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट,
दूसरे दिन आपको 3:30 बजे भेजा जाता है आगे महाकाल टेम्पल के गेट नंबर 1 के पास, जहाँ पर आपको आगे क्यू में लगना होता है। और वहाँ पर जो टिकट काउंटर है वो ओपन होता है 8 बजे, जहाँ पर आपको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको फिल करना होता है। आप अपने साथ मैक्सिमम 4 फैमिली मेंबर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपके साथ फैमिली मेंबर के अलावा फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स जो है वो सेम स्टेट के होने चाहिए एंड सबके पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए। लाइन में फैमिली का एक मेंबर ही लगे तो वो इनफ होता है, लेकिन फॉर्म फिल करके देते समय जितने भी बाकी के लोग हैं फैमिली या फिर फ्रेंड, उनको भी वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि सबका ओरिजिनल आईडी प्रूफ वहाँ पर चेक किया जाता है। अगर आपके परिवार में 5 से ज्यादा लोग हैं तो आपको दूसरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए 2 लोगों को लाइन में टोकन लेकर लगना पड़ता है। अराउंड 10 AM आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, आपका और आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स जो भी आपने इंक्लूड किए होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। और फिर फाइनली वेरिफिकेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते ही टिकट विंडो से आपको स्लिप यानी कि टिकट मिलेगा। अब आप इसको यूज करके नेक्स्ट डे की बस आरती अटेंड कर सकते हैं, जिसे लेके आपको डे 3 पे रात को 12 बजे या फिर 1 बजे लाइन में खड़ा हो जाना है बस आरती के लिए गेट पर। और 3:30 बजे आपको एंट्री दी जाती है महाकाल टेम्पल के हॉल में, और आरती जो है वो होती है सुबह 4 से 6 के बीच में। तो ये पूरी प्रोसेस या फिर स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑफलाइन बस आरती की बुकिंग कर सकते हैं। ये निःशुल्क होती है तो इसमें आप फ्री दर्शन कर सकते हैं, बट हाँ आपको तो एक्स्ट्रा दिन उज्जैन में रहना पड़ेगा ये पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑनलाइन बस आरती की बुकिंग कैसे करें। ये एक पेड दर्शन होता है जिसके लिए पर पर्सन आपको 200 रुपीज पे करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप ओपन करिए वेबसाइट श्रीमहाकालेश्वर.com। एटलीस्ट 1 से 2 महीने पहले आप इस वेबसाइट में जाके बुकिंग करिए। नेक्स्ट आपको क्लिक करना है बस आरती एडवांस बुकिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर, और उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करना होता है। वहां पर येलो कलर में जितनी भी डेट्स आपको दिखेगी वो अवेलेबल होती है जिसके लिए आप रिक्वेस्ट करते हो। नेक्स्ट आपको डिटेल्स फिल करनी है एप्लीकेंट एंड फैमिली या फिर फ्रेंड्स की। मैक्सिमम 5 लोगों की डिटेल्स आप फिल करके उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एंड आपको बाद में वो फॉर्म को सबमिट करना है। अगर आपकी बस आरती की बुकिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है तो एप्लीकेंट के ऊपर SMS आ जाता है पेमेंट लिंक के साथ, और उस पेमेंट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो है वो पेमेंट होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही अगर सीट अवेलेबल होती है तो आपको ये पेमेंट लिंक वाला SMS आ जाएगा। नेक्स्ट जैसे ही आपको वो SMS आता है विथिन 24 आवर में आपको उस पेमेंट लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो फिर आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट आपको प्रिंट आउट करके रखना है बारकोडेड रिसिप्ट ऑफ बस आरती। जब भी आप बस आरती अटेंड करने के लिए जाओगे उस पर्टिकुलर डेट पर, तब आपको उस प्रिंट आउट को साथ में लेके जाना है। साथ ही साथ आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। और बस आरती अटेंड करने के लिए रात को 12 से 1 बजे वापस आपको गेट के पास रजिस्ट्रेशन टिकट की स्लिप लेकर ओरिजिनल आईडी प्रूफ के साथ लाइन में लगना पड़ेगा। VIP एंट्री वालों को नंदी कक्ष में बिठाया जाता है, बिल्कुल नंदी की मूर्ति के पास। बाकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एंट्री वालों को कार्तिकेय एंड गणेश कक्ष में बिठाया जाता है, जो कि थोड़ा पीछे होता है नंदी कक्ष के। एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो है थ्रू एजेंट आप बस आरती की टिकट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर पंडित या पुजारी से बात करके आप अरेंज कर सकते हैं बस आरती की एंट्री। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।